मैं अब तक आप सभी के साथ बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ और इतने सारे जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हमने सुने हैं उसके बेस पर जो इतनी सारे और जो जानकारी अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुई है उसके बेस पर कुछ एक नतीजों पर तो हम पहुँच ही चुके हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि वो नतीजे जो बहुत कॉमन हैं, जो बार बार डिस्कस किए जा चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों का भी नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नई चीज़ जो उस पास्ट लाइफ जो उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में निकल के आई है, सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि जानकारी रिपीट हो रही है। आज मैं आपके साथ जोसेफ का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। पहले हम जोसेफ की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं। वो एक बिल्कुल नास्तिक, बस यही एक जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद शून्य, सब खत्म, इस तरह के विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था और उसका जीवन भी बहुत हार्ड रहा था। अपने जीवन में उसने कई तरह की स्ट्रगल झेली। उसके पिता के साथ भी उसके रिश्ते बहुत सुंदर नहीं थे, क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, उसकी मम्मी के साथ गाली गलौज किया करते थे। इस वजह से उसके और उसके पिता के रिश्ते हमेशा बहुत ख़राब रहे। वो अपने माता पिता की 7 संतानों में से छठे नंबर पे थे। चाहे तो वो छोटे बच्चों में से ही थे, छठे नंबर पे थे, लेकिन फिर भी जब उनके पिता उनकी मम्मी के साथ मिसबिहेव किया करते थे तो वो एक तरह से अपनी मम्मी के रक्षक बन जाया करते थे। और उनके पिता ने उनको हमेशा से, एक पुरुष कैसा होता है, उसे रोना नहीं चाहिए, उसे सख्त दिल का होना चाहिए, इस तरह की कुछ संस्कार इस तरह के उनके अंदर भरे थे कि वो हमेशा से बहुत सख्त प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। यहाँ तक कि उन्हें, वो कहते हैं, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने अपने पिता को कब आई लव यू कहा था या मेरे पिता ने कब अपने प्यार का इजहार मुझसे किया था। हमेशा एक बहुत सख्त रिलेशन रहा मेरे अपने पिता के साथ और मेरा जीवन भी बहुत ही मेरे व्यक्तित्व जिस तरीके का था बहुत सख्त, उसी तरह से बहुत स्ट्रगल में गुजरा। जोसेफ के 3 बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। जोसेफ को ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उन्हें एक बार करंट लगा और एक करंट लगने के बाद वो एक चीज़ से टकराए जिससे उनकी सारी पसलियाँ टूट गई और वो बिल्कुल मरणशरण अवस्था में पहुंच गए। इस अवस्था में जब वो हॉस्पिटल आए तो उनको यही लग रहा था कि अब ख़त्म, बस अब शून्य, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब जोसेफ का बहुत इंटरेस्टिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस शुरू होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़नी भी है। क्योंकि एक जगह पे जोसेफ कहते हैं कि मैं तो बार्गेनिंग पर उतर आया था। जैसे उनको करंट लगता है, उनकी बिल्कुल मरणशरण अवस्था में है और उन्होंने शायद, वो उसको नाम नहीं दे पाए हैं, उन्होंने शायद अपने मार्गदर्शक का, जो कि एक महिला थी, महसूस किया। उनका जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है ये इतना खूबसूरत है। वो कहते हैं कि जब उन्हें वापस उनके शरीर में भेजा गया तो एक बार फिर उन्होंने अपने आप को दोबारा उसी स्थान पर महसूस किया और वो कहते हैं कि जैसे वो बार्गेनिंग कर रहे थे और वो अपने मार्गदर्शक से, या भगवान कह लीजिए, उन्होंने तो भगवान लफ्ज़ का यूज़ किया है, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं देखो, हम कुछ कर सकते हैं, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो इस पर भगवान ने या मार्गदर्शक ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम्हें जाना होगा लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। इस तरह से जब जोसेफ की दलील मान ली गई कि नहीं चिंता मत करो, हम दोबारा तुम्हें लेने आएंगे, तब जोसेफ को थोड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को अपनी बॉडी में महसूस किया। तो ये थोड़ा सा इसे क्या कहेंगे, थोड़ा सा अलग है। जिस मृत्यु की बाद की दुनिया से जोसेफ डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि मृत्यु के बाद तो शून्य है, सब खत्म, कुछ नहीं, लेकिन उसी मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए वो परमात्मा से बार्गेनिंग कर रहा था कि नहीं, मुझे यहीं रहने दो। जब जोसेफ का एक्सीडेंट हुआ और वो मरणशरण अवस्था में है तो जोसेफ डर रहा था। जो जीवन भर जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया, जो कि पूरी तरह से नास्तिक था, वो उस मृत्युशैया पर बार बार हाथ जोड़ के कह रहा था, भगवान एक बार बचा लो, मेरी ज़िंदगी दे दो, मैं बदल जाऊंगा,
मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा, मैं सबसे प्यार करूँगा, मेरी जान बख्श दो। ये उस वक्त की बात है जब वो मृत्युशैया पर था। ये वो व्यक्ति है जो जीवन भर भगवान को नहीं मांगता था, लेकिन जब मौत सामने खड़ी थी, डॉक्टर्स लगभग हार चुके थे, उस वक्त वो ये कह रहा था कि नहीं भगवान, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। और जोसेफ को अपने इन लफ्ज़ों पर खुद ही शर्म महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो उसने परमात्मा को माना ही नहीं, और आज जब जान जाने का वक्त आया है तो वो हाथ जोड़ के भगवान से मांग रहा है कि मेरी ज़िंदगी मत लो। और जिस वक्त जोसेफ अपनी जान के जाने के डर से बहुत डरे हुए थे, उस वक्त उन्हें अपने सामने, शायद ये उनकी महिला मार्गदर्शक थी, वो दिखाई दी। और कमाल की बात है, ये विश्वास कि कुछ नहीं होता मृत्यु के बाद इतना गहरा था कि वो अपने मार्गदर्शक को देख लेने के बावजूद भी यही कह रहे थे, मेरे जीवन दे दो, मुझे जीवन दे दो, देखो मैं अब अच्छा बन जाऊंगा, तुम्हें मुझे जीवन बख्श के पछतावा नहीं होगा, वो ये कह रहे थे। और वो जो महिला मार्गदर्शक थी वो मुस्कुराते हुए उनके बेड के इर्द गिर्द थी, वो सभी को जैसे छू रही थी, आसपास जितने डॉक्टर नर्सेस थे। और फिर जैसे उसने उनके पाँव के अंगूठे को छुआ, वो कहते हैं कि एक झटके में जैसे उन्होंने मेरे पाँव के अंगूठे को छुआ तो मेरे अंदर बिल्कुल राहत, एकदम सुकून, वो जो डर लग रहा था ना कि हाय मैं कहीं मर ना जाऊं, वो एकदम से ख़त्म, ये वाली फीलिंग हुई। जब उनके मार्गदर्शक ने उनके पाँव के अंगूठे को छुआ तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ, इतनी राहत थी, जैसे एक बहुत अच्छी फीलिंग कराने वाली गर्म हवा का झोंका मुझे छू के चला गया हो। और तब जोसेफ ने अपने आप को देखा अपनी बॉडी से दूर, और वो हैरान थे कि अगर वो जोसेफ है जो बिस्तर पे पड़ा है, तो ये जो बाहर खड़ा है ये कौन है? और तब उनके मार्गदर्शक ने उनसे कहा, ऐसे सोचो जैसे तुम्हारी बॉडी एक कार है, और ये कार सिर्फ निश्चित मील तक ही सफ़र कर सकती है, उससे आगे सफ़र नहीं कर सकती। उसके बाद इस कार को छोड़ना ही पड़ेगा। जोसेफ बताते हैं कि उस वक्त पहली बार मुझे अपने आप पर प्यार आया, मुझे समझ आया कि मैं कौन हूँ, मेरी अहमियत क्या है। और उस वक्त मैं उस कुदरत का भी आभारी था जिसने मुझे ये शरीर दिया था जीने के लिए। और ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन भर कोसा है इस प्रकृति को कि मुझे ये शरीर क्यों दिया जीने के लिए, मुझे ये जीवन क्यों दिया जीने के लिए। वो आज थैंकफुल था इस प्रकृति का। वो कहते हैं कि अब मुझे अपने जीवन की बड़ी साधारण सी बहुत छोटी छोटी सी बातें, मेरे बच्चे का मेरे गालों पर किस करना, मेरे बच्चे का प्यार से मेरी तरफ देखना, मेरी पत्नी का मुस्कुरा के मुझे अलविदा कहना, मुझे वो छोटी छोटी बातें बहुत 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 हसीन लग रही थी। बहुत ऐसे लग रहा था यही तो जीवन था, यही तो खुशी थी। और इसे उसने जीवन भर पहचाना ही नहीं। और फिर वक्त आया अपने मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ने का। वो अपने आसपास एक बहुत खूबसूरत नीला प्रकाश महसूस कर रहे थे, बड़ा सुकूनदायी। लेकिन एक बात उन्होंने अपने मार्गदर्शक से कही कि मेरे बच्चे, क्या मैं कभी उनसे नहीं मिल पाऊँगा? इस पर उनके मार्गदर्शक का जवाब था, निश्चिंत रहो, तुम उन्हें हमेशा देख सकते हो। और ये जवाब बड़ा राहतकारी था कि वो अपने बच्चों से कभी दूर नहीं हैं, मरने के बाद भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वो सूर्य को देख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे धरती पर देखते हैं। वो चुभने वाली रोशनी नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे उन लपटों में से एक गर्म हवा का झोंका आ रहा है जो उन्हें उड़ाए चला जा रहा है। और वो देख रहे हैं पहाड़, झरने, और एक जगह पर उन्होंने देखा एक आदमी जिसके साथ, जो एक समुद्र के किनारे पर खड़ा है और जिसके साथ 5 बच्चे हैं और एक छोटा सा बच्चा है जो उसकी गोद में है।
वो कहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके प्रति बहुत प्रेम की अनुभूति हुई और मैं उसके पीछे था। और जब उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा तो वो मेरे पिता थे और उनकी गोद में मैं था। पहली बार जीवन में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, वो गलत थे। उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। ये सोल वर्ल्ड में उनके पिता से एक बहुत छोटी सी झलक जैसी मुलाकात थी। और ये मुलाकात भी नहीं थी, ये एक्चुअली शायद उन्हीं के जो जीवन उन्होंने जिया था उसी की एक झलक थी। लेकिन इस एक झलक ने जो गांठें थी, जो नफ़रत थी, जो कड़वाहट थी, जो दूरी थी बाप बेटा के बीच में, वो ख़त्म कर दी थी। और एक और कमाल की बात कि उनके माता पिता अभी धरती पर जीवित थे। यानी उन्हें ये फीलिंग देना, उन्हें ये दृश्य दिखाना, ये उनके मार्गदर्शक नहीं, उन्हें उन्हीं के जीवन का एक दृश्य दिखाया था। और तब जोसेफ के मन में एक ख्याल आया कि काश वो अपने मम्मी पापा को अलविदा कह पाते, उन्हें कह पाते कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। और जैसे ही ये थॉट उनके अंदर आया, वैसे ही वो वापस अपने शरीर में थे। डॉक्टर उन्हें CPR देने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहे थे और ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक बार फिर जैसे बड़ी शिद्दत से उन्होंने चाहा कि नहीं आना, वापस शरीर में नहीं आना। तो एक बार फिर उन्होंने अपने आप को सोल वर्ल्ड में पाया और जैसे वो भगवान से बार्गेनिंग कर रहे थे कि प्लीज़ कुछ तो हो सकता है, कुछ हो सकता है, मैं यहीं रह जाऊँ। तो इस पर जवाब आया कि नहीं, अभी तो तुम्हें जाना होगा, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, लेकिन मैं आऊँगा दोबारा तुम्हें लेने। और जब एक पक्के विश्वास भरे ये लफ्ज़ उन तक पहुँचे कि वो आएंगे दोबारा लेने, तो उन्हें जैसे राहत सी महसूस हुई और एक बार फिर वो अपनी बॉडी में थे। और जब वो ठीक हो गए तो वो ये कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को एक बार अलविदा कह दूँ, मैंने ऐसा क्यों चाहा, काश मैं ना चाहता। लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस के बाद जोसेफ की लाइफ में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया बदल जाना। जो प्रेम से अभाव था उसके जीवन में, जो वो किसी से प्रेम खुद अपने आप से भी नहीं करता था, वो ख़त्म हो जाना। जीवन की बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, बच्चे की मुस्कुराहट में, पत्नी के एक गुड बाय में खुशी ढूंढ लेना, वो चीज़ उसकी लाइफ में वापस आई। और सबसे बड़ा वो जो डर था कि मृत्यु के बाद सब शून्य है, वो ख़त्म हुआ। शून्य क्या, अब तो उसे इंतज़ार है कि वो कितना हसीन वक्त होगा जब मैं वापस वहाँ जाऊँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, नियर डेथ एक्सपीरियंस के माध्यम से और जो पुनर्जन्म के केसेस हुए हैं उन सब के माध्यम से जो मृत्यु के बाद की दुनिया है उसके विषय में जो सत्य रिसर्च हुई है, जो लोगों के सत्य अनुभव हुए हैं, उनके आधार पर वीडियोस बनाई जाती हैं। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सत्य अनुभवों के आधार पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।